सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने भोले भाले लोगों को अपने मकड़जाल में फंसाया। खुद को उनका नारायण यानी भगवान बताया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाता चला गया। नारायण साकार हरि बाबा की संपत्ति की जांच जारी है। पुलिस के रडार पर अब वो लोग भी हैं जो बाबा को फंडिंग करते आए हैं। बाबा के आश्रमों से लेकर उनकी बेहिसाब संपत्ति का फंडा क्या है, पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। पुलिस का सिपाही कैसे बना 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक? सूरजपाल और भोले बाबा ने कैसे खड़ा किया 100 करोड़ का साम्राज्य? नारायण साकार हरि को किसने की फंडिंग? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब यूपी पुलिस तलाश रही है। हाथरस हादसे के बाद सुर्खियों में आए सूरजपाल और नारायण साकार हरि को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति है। माना जा रहा है कि हाथरस हादसे का मुख्य आयोजक रहा देव प्रकाश मधुकर पैसों के लेन देन के मामले में बाबा का राइट हैंड था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि भोले बाबा को कई राजनीतिक पार्टियों, बड़े अधिकारियों, व्यापारियों ने फंडिंग की है। मधुकर जो बाबा का करीबी सलाहकार है और साथ ही साथ फंड रेजर भी उसको बताया जा रहा है, जो मुख्य आयोजक था इस पूरे जो आयोजन हाथरस में हुआ था। साथ ही साथ बाबा का जो आश्रम है, जो उनकी संपत्ति है, वो कैसे अचानक से बढ़ी, जबकि दावा ये किया जाता है कि ना तो किसी तरह का कोई चढ़ावा होता है और ना ही किसी तरह का कोई लेन देन आश्रम में किया जाता है। उसके बावजूद भी जो दानदाता हैं उसमें जांच में पता चला है कि राजनीतिक फंडिंग भी बाबा को हुई है। कई राजनीतिक लोगों के संपर्क में बाबा रहा है, देव प्रकाश मधुकर के जरिए भी रहा है और साथ ही साथ कई व्यापारी और कई दूसरे संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने भी फंडिंग की है। बाबा की संपत्ति में इजाफा कैसे हुआ, इसे लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। लिहाजा पुलिस की जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। पुलिस उन तमाम सोर्स तक पहुंचने की कोशिश में है जहां से बाबा को फंडिंग होती रही है। हालांकि भोले बाबा ने पहले भी दानदाताओं की लिस्ट आश्रम के बाहर लगाई है ताकि कोई सवाल ना उठा पाए। आश्रम के बाहर जो लिस्ट लगी हुई है इसमें तमाम दानदाताओं के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख तक की जो रकम है वो यहाँ पर डोनेट की गई है। ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने ये डोनेट किया, इसमें तमाम लोगों के नाम भी हैं और ऐसी जो लिस्ट है ये बाबा के आश्रमों के बाहर लगी हुई है ताकि ये एक तरह से ऐसा लगे कि बहुत ही पारदर्शी पूरा मैटर है। बाबा सूरजपाल जाटव ने यूपी समेत देश के कई राज्यों में अपना साम्राज्य खड़ा किया है। भक्तों की माने तो बाबा 1 रुपया भी दान नहीं लेते थे। इसके बावजूद उसने लोगों की भावनाओं की आड़ में अपना धंधा चलाया और कई ट्रस्ट बनाकर अलग अलग शहरों में जमीन खरीदी। देव प्रकाश मधुकर से हुई पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, पुलिस अब उसी आधार पर आगे की जाँच कर रही है। प्रकाश मधुकर जब गिरफ्तार हुआ है उसके बाद उससे पूछताछ की गई है, तब पता चला है कि वो लोगों के संपर्क में भी था और एक तरह से देव प्रकाश मधुकर फंड रेजर बन चुका था। लगातार वो जो फंड था वो जुटाता था ताकि समागम किए जा सकें और इस तरह के आयोजनों को अरेंज किया जा सके। पैसा किस रूट से आ रहा था, किस तरह की राजनीतिक फंडिंग भी हो रही थी, इसकी जाँच में पुलिस की टीमें जुटी। बाबा सूरजपाल और उसकी संपत्ति से जुड़े कई राज हैं जिनका खुलासा करना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। बाबा ने धर्म की आड़ में अकूत संपत्ति हासिल की है। बताया जा रहा है कि देश भर में बाबा के आश्रमों की संख्या करीब 24 है। आश्रमों के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है, साथ ही 25 लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी है। बाबा ने ये सब कैसे जुटाया? खुद को भगवान कहने वाला सूरजपाल ने अगर भक्तों से चंदा नहीं लिया तो करोड़ों की संपत्ति का स्वामी कैसे बन गया? इसे लेकर तरह तरह की कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी बाबा के रुपए जबल करने वाले झांसे से भी जुड़ी है। खूब मासू न्यान तक खूब भीड़ लगी रहे, न्या भूत भरता रहे, आडी पड़ती रहे, गर्मी में प्यासी भूखी बस बाबो 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 रो खूब। हमने तो यही सुना भाई बाबा के न्याओ लाख रुपया का 6 लाख करे एक रात में।
बाबा का मेन ठिकाना उसका मैनपुरी वाला आश्रम है। बताया जाता है कि इसी आश्रम से बाबा का सारा कारोबार मॉनिटर होता है। यहाँ से बाबा और उनके करीबी हर दिन होने वाले इनकम का हिसाब लगाते हैं। नारायण साकार और भोले बाबा ने कैसे ये सब कुछ हासिल किया, पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिशों में है। राजस्व विभाग ने जो आश्रम है उनकी तमाम जो दस्तावेज या ज़मीन है उसके कागजातों को अपने कब्जे में लिया है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके कि ज़मीन आखिर किस कंडीशन में और कैसे बाबा ने खरीदी। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तमाम फंडिंग की और बाबा के जो पूरी संपत्ति है उसकी जांच भी करेगी। पुलिस भी लगातार जांच कर रही है और साथ ही साथ हाथरस में जो हादसा हुआ था उसके जो बैनर पोस्टर हैं, इस तरह के जो बैनर पोस्टर लगे थे जिस पे लिखा हुआ है कि ग्राम फुरई और ये सिकंदराबाद जनपद हाथरस में जो ये 2/7/2024 को ये जो समागम हुआ था, इसके तमाम बैनर पोस्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है क्योंकि इस पर काफ़ी सारी जानकारियां मौजूद हैं। इस पर नीचे की तरफ सभी आयोजनकर्ताओं के नाम है, जिसमें सबसे पहले देव प्रकाश मधुकर का नाम है, महेश चंद, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव राम प्रकाश, इनके डिटेल भी इसके ऊपर मौजूद है। सूरजपाल ने पुलिस के सिपाही से लेकर 100 करोड़ तक की संपत्ति का सफर हासिल किया है। लिहाजा जांच में जुटे पुलिस की टीमें भी हैरान है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। सूरजपाल और भोले बाबा ने मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति नारायण विश्व हरि ट्रस्ट के नाम कर दी थी और इस ट्रस्ट को बाबा की सबसे भरोसेमंद सेवादार ही संचालित करते हैं। सूरजपाल और भोले बाबा खुद को दान से अलग रखता है, लेकिन ट्रस्ट के नाम पर लगातार दान जुटाया जाता है। जांच में ये भी पता चला है कि बाबा अपने नाम पर संपत्ति खरीदने के बजाय अपने करीबियों को ट्रस्टी बनाता था। इस पूरे खेल में बाबा का सबसे बड़ा राजदार देव प्रकाश मधुकर को माना जा रहा है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने भोले भाले लोगों को अपने मकड़जाल में फंसाया, खुद को उनका नारायण यानी भगवान बताया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाता चला गया। नारायण साकार हरि बाबा की संपत्ति की जांच जारी है। पुलिस के रडार पर अब वो लोग भी हैं जो बाबा को फंडिंग करते आए हैं। बाबा के आश्रमों से लेकर उनकी बेहिसाब संपत्ति का फंडा क्या है, पुलिस इसकी जानकारी जुटा रही है। पुलिस का सिपाही कैसे बना 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक? सूरजपाल और भोले बाबा ने कैसे खड़ा किया 100 करोड़ का साम्राज्य? नारायण साकार हरि को किसने की फंडिंग? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब यूपी पुलिस तलाश रही है। हाथरस हादसे के बाद सुर्खियों में आए सूरजपाल और नारायण साकार हरि को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि बाबा के पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति है। माना जा रहा है कि हाथरस हादसे का मुख्य आयोजक रहा देव प्रकाश मधुकर पैसों के लेन देन के मामले में बाबा का राइट हैंड था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को अब तक की जांच में यह भी पता चला है कि भोले बाबा को कई राजनीतिक पार्टियों, बड़े अधिकारियों, व्यापारियों ने फंडिंग की है। मधुकर जो बाबा का करीबी सलाहकार है और साथ ही साथ फंड रेजर भी उसको बताया जा रहा है, जो मुख्य आयोजक था इस पूरे जो आयोजन हाथरस में हुआ था। साथ ही साथ बाबा का जो आश्रम है, जो उनकी संपत्ति है, वो कैसे अचानक से बढ़ी, जबकि दावा ये किया जाता है कि ना तो किसी तरह का कोई चढ़ावा होता है और ना ही किसी तरह का कोई लेन देन आश्रम में किया जाता है। उसके बावजूद भी जो दानदाता हैं उसमें जांच में पता चला है कि राजनीतिक फंडिंग भी बाबा को हुई है। कई राजनीतिक लोगों के संपर्क में बाबा रहा है, देव प्रकाश मधुकर के जरिए भी रहा है और साथ ही साथ कई व्यापारी और कई दूसरे संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने भी फंडिंग की है। बाबा की संपत्ति में इजाफा कैसे हुआ, इसे लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। लिहाजा पुलिस की जांच का दायरा भी बढ़ रहा है। पुलिस उन तमाम सोर्स तक पहुंचने की कोशिश में है जहां से बाबा को फंडिंग होती रही है। हालांकि भोले बाबा ने पहले भी दानदाताओं की लिस्ट आश्रम के बाहर लगाई है ताकि कोई सवाल न उठा पाए। आश्रम के बाहर जो लिस्ट लगी हुई है इसमें तमाम दानदाताओं के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख तक की जो रकम है वो यहाँ पर डोनेट की गई है। ये कौन लोग हैं, किन लोगों ने ये डोनेट किया है, इसमें तमाम लोगों के नाम भी हैं और ऐसी जो लिस्ट है ये बाबा के आश्रमों के बाहर लगी हुई है ताकि
ये एक तरह से ऐसा लगे कि बहुत ही पारदर्शी पूरा मैटर है। बाबा सूरजपाल जाटव ने यूपी समेत देश के कई राज्यों में अपना साम्राज्य खड़ा किया है। भक्तों की माने तो बाबा 1 रुपया भी दान नहीं लेते थे। इसके बावजूद उसने लोगों की भावनाओं की आड़ में अपना धंधा चलाया और कई ट्रस्ट बनाकर अलग अलग शहरों में जमीन खरीदी। देव प्रकाश मधुकर से हुई पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं, पुलिस अब उसी आधार पर आगे की जांच कर रही है। प्रकाश मधुकर जब गिरफ्तार हुआ है उसके बाद उससे पूछताछ की गई है, तब पता चला है कि वो लोगों के संपर्क में भी था और एक तरह से देव प्रकाश मधुकर फंड रेजर बन चुका था। लगातार वो जो फंड था वो जुटाता था ताकि समागम किए जा सकें और इस तरह के आयोजनों को अरेंज किया जा सके। पैसा किस रूट से आ रहा था, किस तरह की राजनीतिक फंडिंग भी हो रही थी, इसकी जांच में पुलिस की टीमें जुटी। बाबा सूरजपाल और उसकी संपत्ति से जुड़े कई राज हैं, जिनका खुलासा करना पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। बाबा ने धर्म की आड़ में अकूत संपत्ति हासिल की है। बताया जा रहा है कि देश भर में बाबा के आश्रमों की संख्या करीब 24 है। आश्रमों के पास 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है, साथ ही 25 लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी है। बाबा ने ये सब कैसे जुटाया? खुद को भगवान कहने वाला सूरजपाल ने अगर भक्तों से चंदा नहीं लिया तो करोड़ों की संपत्ति का स्वामी कैसे बन गया? इसे लेकर तरह तरह की कहानियां हैं, जिसमें एक कहानी बाबा के रुपए जबल करने वाले झांसे से भी जुड़ी है। खूब मासू न्यान तक खूब भीड़ लगी रहे, न्या भूत भरता रहे, आडी पड़ती रहे, गर्मी में प्यासी भूखी बस बाबो 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 रो। खूब हमने तो यही सुना भाई बाबा के न्याओ लाख रुपया का 6 लाख करे एक रात में। बाबा का मेन ठिकाना उसका मैनपुरी वाला आश्रम है। बताया जाता है कि इसी आश्रम से बाबा का सारा कारोबार मॉनिटर होता है। यहाँ से बाबा और उनके करीबी हर दिन होने वाले इनकम का हिसाब लगाते हैं। नारायण साकार और भोले बाबा ने कैसे ये सब कुछ हासिल किया, पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिशों में है। राजस्व विभाग ने जो आश्रम है उनकी तमाम जो दस्तावेज या ज़मीन है उसके कागजातों को अपने कब्जे में लिया है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जा सके कि ज़मीन आखिर किस कंडीशन में और कैसे बाबा ने खरीदी। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी तमाम फंडिंग की और बाबा के जो पूरी संपत्ति है उसकी जांच भी करेगी। पुलिस भी लगातार जांच कर रही है और साथ ही साथ हाथरस में जो हादसा हुआ था उसके जो बैनर पोस्टर हैं, इस तरह के जो बैनर पोस्टर लगे थे जिस पे लिखा हुआ है कि ग्राम फुरई और ये सिकंदराबाद जनपद हाथरस में जो ये 2/7/2024 को ये जो समागम हुआ था, इसके तमाम बैनर पोस्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है क्योंकि इस पर काफ़ी सारी जानकारियां मौजूद हैं। इस पर नीचे की तरफ सभी आयोजनकर्ताओं के नाम है, जिसमें सबसे पहले देव प्रकाश मधुकर का नाम है, महेश चंद, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव, राम प्रकाश, इनके डिटेल भी इसके ऊपर मौजूद है। सूरजपाल ने पुलिस के सिपाही से लेकर 100 करोड़ तक की संपत्ति का सफर हासिल किया है। लिहाजा जांच में जुटे पुलिस की टीमें भी हैरान हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। सूरजपाल और भोले बाबा ने मई 2023 को अपनी सारी संपत्ति नारायण विश्व हरि ट्रस्ट के नाम कर दी थी और इस ट्रस्ट को बाबा की सबसे भरोसेमंद सेवादार ही संचालित करते हैं। सूरजपाल और भोले बाबा खुद को दान से अलग रखता है, लेकिन ट्रस्ट के नाम पर लगातार दान जुटाया जाता है। जांच में ये भी पता चला है कि बाबा अपने नाम पर संपत्ति खरीदने के बजाय अपने करीबियों को ट्रस्टी बनाता था। इस पूरे खेल में बाबा का सबसे बड़ा राजदार देव प्रकाश मधुकर को माना जा रहा है।